प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्री एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। मात्र एक दिन का समय बचा है। वैसे देखें तो एक दिन का समय भी नहीं है, क्योंकि कल सुबह दोस्तों आपके 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले आपकी शिफ्ट है, और दूसरी शिफ्ट जो है वह आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यह आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। या फिर दोस्तों जो सुबह की जो क्लास है, मतलब कि आपकी यदि फर्स्ट पारी के अंदर आपकी एग्जाम है तो आपके लिए तो ये लास्ट एग्जाम मतलब कि क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आपको क्लास नहीं देखनी है। इस क्लास के बाद एक भी क्लास मत देखिएगा। आपको दोस्तों पेपर के अंदर फोकस करना है। पेपर आपको बढ़िया तरीके से कर कराना है। रात को आपको बढ़िया तरीके से नींद लेनी है और अगले दिन आपको एग्जाम में बैठना है। और यदि आपकी दूसरी शिफ्ट के अंदर आपकी एग्जाम है तो आप ये क्लास देख सकते हो। और इसके लिए दोस्तों हम दूसरी जो क्लास है हम बात करें, कल सुबह 8 बजे भी आपको देखने को मिल जाएगी। उस क्लास को भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्लासें नहीं देखनी है। कल सुबह भी 8 बजे जो है हम बात करें 12 अप्रैल को भी एक में क्लास आपको सुबह 8 बजे प्रोवाइड कराऊंगा। उसको जरूर आपको देख लेना है। यदि आपकी दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है, यदि पहली शिफ्ट में एग्जाम है तो यही क्लास आपको देखनी है। यही क्लास आपकी अंतिम होनी चाहिए। रात आपकी ये अंतिम है। उसके बाद दोस्तों आपको पेपर में बैठना है और बढ़िया तरीके से स्कोर कर आना है। और मैं आपको वापस बताता हूं, यदि आपकी एग्जाम आपकी बात करें दूसरी शिफ्ट के अंदर है तो आपको जो पेपर है वह सबसे पहले मुझे दोस्तों व्हाट्सअप करना है। नंबर नोट कर लीजिएगा, 77 33 आपके 02 90 88। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, कॉल आपको मैसेज करना है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर ओनली फॉर आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, कॉल नहीं इसके ऊपर होगा। कॉल अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सअप आप कर सकते हो, जरूर आपको करना है। और आपका दोस्तों क्लास के अंदर नाम भी लिया जाएगा। तो आपको कमेंट में बताना भी है, मतलब कि हम बात करें आपको पेपर जरूर भेजना ध्यान से में रखिएगा, क्योंकि विश्लेषण उसका करा सकूं मैं जल्दी से जल्दी। भारतीय मौसम हम बात करें, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मौसम आपकी विभाग की जो वेधशाला है वह कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अलवर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है एक नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है? दाऊदी बोहरा जो आपका संप्रदाय है उसके उर्स का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ध्यान में रखिएगा 2 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा आपका गलियाकोट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार पारकर गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? थार पारकर की बात की जा रही है, मतलब कि थार पारकर, थार कहाँ पर है दोस्तों आपके थार का हम बात करें दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बाड़मेर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बस्सी कहाँ पर? अरे बस्सी की बात की जा रही है। बस्सी तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। बस्सी जो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उसी के ऊपर सबसे पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो आंसर की देखने को मिलेगी वह टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। एग्जाम कंडक्ट होने के 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको पूरी जो विश्लेषण के साथ आंसर की है वह आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपको जरूर ज्वाइन जरूर कर लेना है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ जो आपकी दीवार है उसकी जो लंबाई की बात की जा रही है तो आपकी 36 किलोमीटर आपको ध्यान में जरूर रखना है। और दोस्तों ये आपकी चीन की बाद की जो आपकी दीवार है विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है। ध्यान में रखिएगा, इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में वैदिक मंत्रालय या छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया है? फटाफट बता दीजिए कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, जोधपुर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में हम बात करें दोस्तों, आपका हम बात की जा रही है राजस्थान में आपका स्कल्पचर पार्क जो है वह किस महल में स्थित है? आपका बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों स्कल्पचर की बात की जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवेंद्र पैलेस। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है वह कौन सी है? आना सागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील? तो आपका करेक्ट आंसर जो है 8 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल जो मिट्टी है वह कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या जालोर?
तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोटा के अंदर आपकी वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरिणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? हरिणी महादेव मंदिर कहाँ पर है रे? फटाफट बताओ। हरिणी महादेव मंदिर तो आपका भीलवाड़ा में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? तो 11 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका अजमेर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हम बात करें स्वाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो आपका यहाँ पर पूछ रहा है नहीं करवाया, मतलब कि दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, वाराणसी में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, मतलब कि चारों के चारों जगह कराया था। ये सभी के सभी हैं, आपको ध्यान में रखना, सभी सही है आपके। आगे बढ़े, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अलगोजा जो है वो आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? 2017, 2023, 2015, 2010? तो 14 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 2010 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? ज्योति से जो आपकी केसर है वह कौन से मंदिर में आपकी टपकती है? जीण माता, आई माता, करणी माता या शीतला माता? 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आई माता मंदिर में आपकी जो है वह ज्योति से आपकी हम बात करें केसर टपकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेदपाट कौन सी आपकी रियासत का प्राचीन नाम था? तो ध्यान में रखिएगा, आपकी दोस्तों मेवाड़ जो थी उसी का जो प्राचीन नाम था वह मेदपाट था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अर्शी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अर्शी जो है, अर्शी कहाँ पर पहना जाता है? अर्शी तो दोस्तों हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? रेशमा जो महल है वह कहाँ पर है? अजमेर, अलवर, सीकर या बीकानेर? तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर के अंदर आपका रेशमा महल स्थित है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सीकर के लुटेरे थे और वह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और हम बात करें दोस्तों आपके आपके चाचा भतीजा थे डोंगजी और झुंझार जी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? केसर ए हिंद की आपकी जो आपकी उपाधि है उसे दोस्तों सज्जन सिंह को हम बात करें नवाजा गया था, सुशोभित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। करणी माता के बचपन का क्या नाम था? जी दोस्तों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। इनके बचपन का नाम जो है वह आपका रिद्धू बाई था या दोस्तों रिद्धि सिद्धि बाई था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जो आपकी हम बात करें रानी सती जो है उनके वास्तविक नाम क्या था? तो नारायणी देवी था। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? अलखिया जो आपका संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या सीकर? तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भीनमाल का प्राचीन नाम था। भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? फटाफट बता दीजिए। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीमाल था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी की जो नाल है वह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका ये तो फुलवारी की नाल तो उदयपुर में है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मात्र दोस्तों आपके पास 5 से 7 घंटे का समय बचा है, या फिर हम बात करें 12 घंटे का समय बचा है। 12 घंटे मान लीजिए, आपका एक दिन भी नहीं है, 12 घंटे का समय है, क्योंकि आपके 8 बज चुके हैं और 8 बजे तो आपकी एंट्री आपकी सुबह स्टार्ट हो जाएगी। तो मात्र आपके पास 12 घंटे का समय है, उसके अंदर आप नींद भी लेने वाले हो। आपको नींद पूरी करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको नींद जो है आपकी पूरी करनी है और उसके बाद आपको पेपर बढ़िया तरीके से देख कराना है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है?
25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और न्यूनतम लगती है आपकी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लूणी, पश्चिमी बनास या चंबल? आपकी बात की जा रही है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वह तो आपकी चंबल है, परंतु आपकी माही जो है, लूणी है, पश्चिम बनास है, ये तीनों नहीं है। ध्यान में रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पर इनका जल जो है वह कहाँ पर गिरता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अब वो हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और आपका दोस्तों हम बात करें अरब सागर, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। मदार बांध किस जिले में स्थित है? मदार बांध जो है वह तो आपका दोस्तों उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ का जो गायन है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, भोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मतीरे की राड़ जो है वह कब लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, 1544, 1644, 1744 या 1444? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1644 ईस्वी के अंदर आपकी मतीरे की राड़ लड़ी गई थी, या आपका मतीरे की राड़ का जो युद्ध है वह देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। तो हम बात करें माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी जो आपका जैविक उद्यान है वह कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या उदयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? कौन सी बोली के ऊपर दोस्तों मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी बोली के ऊपर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता? जी हाँ दोस्तों, ये तो आपसे ही पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको जोधपुर संभाग में कौन सा नहीं आता। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने बता दिया होगा। फटाफट बता दीजिए कॉमेंट के अंदर, उसके बाद आपको देखना है। पहले आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को रोक लीजिए, क्लास को रोक लीजिए, उसके बाद आपको कॉमेंट में बताना है, उसके बाद आपको देखना है। हम बात करें जैसलमेर जो है जोधपुर संभाग में है, बीकानेर नहीं है, बाड़मेर है, फलोदी है, क्योंकि बीकानेर तो एक अलग संभाग ही है, आपको पता है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौहान राजवंश की कुलदेवी है। चौहान राजवंश की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता? तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा शाकंभरी माता। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें चंदेरिया शिक्षा जस्ता, हम बात करें प्रदावक किस जिले में स्थित है? चंदेरिया शिक्षा जस्ता जो है आपका प्रदावक किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1972, 1980, 1955? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, पर बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू तो सिरोही में है ना, आपको ध्यान में रखिएगा। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वह तो आपका सिरोही में है, माउंट आबू भी सिरोही में, आपको ध्यान में रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह तो आपका सिरोही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है। दोस्तों नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांगानेर हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जयपुर में है। यहाँ पर बात की जा रही है नाल हवाई अड्डा तो बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबोक हवाई अड्डा दोस्तों आपका उदयपुर में है, आपको यह भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीनों की तीनों से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है निम्नलिखित में से किस शासक को दानगुरु और चापगुरु नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दानगुरु और चापगुरु किसे कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या उदय सिंह? तो यहाँ पर 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें दान गुरु या चाप गुरु जो है राणा कुंभा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन दोस्तों आपका अजमेर में होता है। पुष्कर अजमेर में यह एक पशु मेला है और इसका जो आयोजन है वह आपके कार्तिक महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक तो आपका लिंगानुपात कहाँ पर देखने को मिलता है आपको कमेंट में बताना है, और न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात है वह आपका देखने को मिलता है दोस्तों आपका धौलपुर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा जो सुंदरी का जो मंदिर है वह तो आपका बांसवाड़ा में, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? आपका राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह कब किया गया? 1972, 1994, 1991, 1970। 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित किए जाते हैं? सर्वाधिक जो मसाले का जो उत्पादन है वह कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या बारां? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर लीजिए क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। आपको प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखना है क्योंकि दोस्तों आप एक कॉमेंट करते हो, एक शेयर करते हो, एक लाइक करते हो तो ही तो दोस्तों हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या उदयपुर? 44 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय स्थित है वह आपका उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय जो है वह आपके 5 स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कितने हैं? 5 है। एक आपका कोटा में है, एक उदयपुर में है, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है और एक आपका बीकानेर में। इस प्रकार से 5 है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है या दोस्तों आपके सिटी को जाना जाता है? तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? जेंस तो आपका जो बागड़ प्रदेश है उसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। हम बात करें चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है परंतु उदयपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका मेवाड़ में आता है ना। यहाँ पर बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? कौन सी रियासत को शामिल नहीं किया गया था? चौथे चरण के अंदर बात की जा रही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर को किया गया था, बीकानेर को किया गया था, जयपुर को किया गया था, झालावाड़ को नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है 47 नंबर के अंदर वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा धन आपका घनवाद्य यंत्र है? जी हाँ, तो घनवाद्य यंत्र जो है वह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भपंग, थाली, जंतर, भूगल? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। थाली नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, थाली है जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिनका उठा लिया है आपने, बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली है, घर बना लिया है तो 100% दोस्तों फतेह करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। एमपी क्लासेज झुंझुनू के आपको प्यार एवं सपोर्ट आपने दिया और एमपी क्लासेज झुंझुनू के पूरे परिवार की तरफ से दोस्तों आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पेपर करके आना है। आपको दोस्तों ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामना, बढ़िया तरीके से पेपर करके आइएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। नाचना कौन से पशु की नस्ल है? जी हाँ दोस्तों, नाचना जो है वह कौन से पशु की नस्ल है? भैंस, घोड़ा, बकरी या ऊंट? 48 हम बात करें 49 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऊंट है। वह दोस्तों आपकी नाचना हम बात करें दोस्तों, जो ऊंट है वह आपका नाचना आपकी नस्ल का पशु आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला तो किसे कहा जाता है? प्लास को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यदि 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि अंतिम समय है, इतने तो आपके सही होने चाहिए। यदि कम सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी कम चल रही है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े सरल भी क्वेश्चन थे, इस कारण से दोस्तों 40 प्लस तो आपके सही होने ही चाहिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और वापिस बोल देता हूं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से पेपर कर आइएगा और दोस्तों पेपर के अंदर गर्दा गाड़ दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।